इंस्पायर करना चाहिए खुद को, है ना। यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया, यूक्रेन अमेरिका की बातों में आ गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक थके हुए लड़के को कोई ये बोले कि जाके उस मोटे लड़के को चांटा मार दे और हम लोग खड़े हैं, लड़ाई होगी तो फिर हम लोग आ जाएंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी जो है एज ऑलवेज सुबह वाला टाइम है, तो स्कूल जा रहे हैं हम लोग और आज मम्मी भी चल रहा है हमारे साथ में स्कूल और आदित्य आगे बैठा है। आज उसने मेरी सीट हड़प लिया। आज कितनी देर दिखाएगा उसको? बोल ना, बिस्किट खाते हैं। बिस्किट क्या है? बिस्किट जल्दी खा ले, बिस्किट स्कूल पहुंचने वाले हैं। फटाफट खा ले। और सारे बिस्किट लेके आ गया तू, तो मैंने एक खाने को कहा था तेरे को। जल्दी खा। खा लिया। आज आदित्य और कुशाग्र जो है स्कूल के लिए थोड़ा लेट हो गए हैं और 10 मिनट लेट है एक्चुअली। ठीक है, तो लेट हो गया भैया आज तो। दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। एंड मैं तो अपने रूटीन के काम में लगा हुआ हूँ, कुछ भी स्पेशल नहीं है। अभी मैंने देखा था न्यूज़ में कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो गया है। एंड बेसिकली ये यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं है, ये बेसिकली रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है। यूक्रेन तो बेचारा लड़ ही नहीं सकता है क्योंकि उसकी आर्मी रशिया के सामने तो कुछ नहीं है। रशिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड अभी तक के जो फैक्ट है उसके हिसाब से। तो इस वजह से जो है दुनिया भर के शेयर बाज़ारों में गिरावट रहेगी और गोल्ड, सिल्वर या कमोडिटीज़ कह लो आप, ऐसी चीज़ें जो या तो खाने पीने के काम में आती है या जिनका इंडस्ट्रियल जो कंजम्पशन में यूज़ आती है, ऐसी चीज़ें मतलब उनके भाव बढ़ जाएंगे। और गोल्ड के भाव बढ़ गए, 51,500 रुपये 10 ग्राम सोने के भाव चल रहे हैं अभी, और तकरीबन 67,500 रुपये चांदी के भाव चल रहे हैं। कल रात को ही अटैक किया था रशिया ने मार्केट क्लोज होने के बाद में। कल जो है सिल्वर 65,000 के आसपास थी और सोना 50,000 के आसपास था और 1,500 रुपये तक की तेज़ी दोनों में ही है। चांदी में लगभग 1,700 रुपये की तेज़ी है, 1,700 नहीं 2,500 रुपये की तेज़ी, 65, 67, 67,500 रुपये। वेरी ड्रास्टिक चेंजेस इन टू वर्ल्ड इकोनॉमी। पहले से ही हम लोग बहुत ज़्यादा महंगाई से परेशान है और क्रूड ऑयल जो है कच्चा तेल वो $100 पर बैरल के पार चला गया है और हाल ख़राब होने वाले हैं मोदी जी के, क्योंकि जिस महंगाई से हम पहले से ही परेशान थे वो महंगाई हमें अब और ज़्यादा परेशान करने वाली है। खैर, बच्चों की स्कूल आ गई तो आइए उनके लंच बॉक्सेस जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। ये दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? वैसे तो कुशाग्र ने ब्लॉग चालू कर दिया था, बट आई ऑफिशियली वेलकम यू ऑल इनटू दिस ब्लॉग। एंड आज वर्ल्ड में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है। दुर्घटना घटित हुई, घटना भी नहीं। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया है। तो अब इससे क्या होगा, दुनिया भर के शेयर बाज़ारों में गिरावट आ जाएगी और दुनिया भर की जो ऐसी चीज़ें जो हम लोग कंज्यूम करते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, खाने पीने के ये जो धान होते हैं, ऑयल होते हैं, इन सब के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और आप में से हो सकता है ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते हो कि रशिया और यूक्रेन दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ सप्लाई करने वाले कंट्री हैं। तो हालांकि इसका सबसे ज़्यादा जो लॉस है वो यूरोप और अमेरिका को होगा ऑफ कोर्स, लेकिन दिस इज़ व्हाट हैपनिंग इनटू द वर्ल्ड। वी डोंट हैव एक्चुअली। मैं फिर से बच्चों की स्कूल ही आया हूँ। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को जाना है डॉक्टर के पास में और मम्मी को एक्टिवा पे बच्चों को लाने में होगी थोड़ी प्रॉब्लम, तो मैं क्या है कि बच्चों को स्कूल से लेने के लिए आया हूँ। चल दो, बैठना तो पड़ेगा ही 2 मिनट। फिर श्वेता जी को डॉक्टर के पास लेके जाना है और एक आध काम और है वो भी निपटाना है। तो
इसलिए बच्चों को जल्दी लेने के लिए आ गए। टी शर्ट मैं दे दूंगी तेरे को, अभी फटाफट चल के चेंज कर ले। तू आदित्य तू भी चेंज कर ले फटाफट, चलो। हमको भी चलना है क्या? डॉक्टर साहब को फोन कर दूंगा। हैं? हमको भी चलना है क्या? अरे नहीं रे, कहीं लाडू पड़ा है, डॉक्टर का घी पड़ी हुई है, टबी केयर से मत। पापा देखो हाँ, पता है शायद दांत खराब हो गए हैं। खराब नहीं हो गया, टूटेंगे वो, डरा मत। वहाँ पे तेरे ने क्या कर रहा था? कौन? तू ऑफिस में आके इसके लिए इसका दांत अभी हम लोग आए हैं सिटी में, विष्णु भैया के यहाँ जा रहे हैं। और ये गलियां हैं, पतली पतली गलियां। वो बिका हुआ है। हाँ, 50 लाख में। ज्यादा कहाँ से है, बड़ा घर है। चल बस यार, बॉम्बे आ जाऊँ मैं रहने तेरे पास में। मैं दुखी हो गया हूँ जोधपुर से, वही अब क्या बताऊँ। ये जो लाइट स्काई कलर का घर दिख रहा है आपको, इस घर में मैं तब रहता था जब मैं 6 महीने का था। ये इस घर में आ गई चाय की दुकान। ये नहीं देखो, चाय पीते हैं फिर चलते हैं आगे। क्या देख रहे हो? अरे यार वो 90s का तो देख रही थी, कुछ तो आ रहा नहीं है। सर्च कर लो ना। अभी देखती हूँ, अगर आ जाता है तो ठीक। ये रहा, आया था अभी। ऊपर लो, ऊपर लो, वो रहा उधर। कल देखा था पर फिर भी अच्छा है। ठीक है, आप ये देखो। आवाज कम कैसे है? मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँ। आवाज कम कैसे हो गई? आवाज मैं खोल दूंगा अभी, ठीक है। हाँ। रेस्ट करूँगा इसमें से तो फुल है आवाज। फिर टाबरी को ट्यूशन ले जाने का टाइम हो जाएगा। हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो फिलहाल जो है मतलब आप से मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं ना, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यूक्रेन और रशिया का जो विवाद चला है, इसके अंदर हम लोगों को क्या सीखना चाहिए? बीइंग सिटीजन, बीइंग ह्यूमन बीइंग, बीइंग इंडियन, क्या सीखना चाहिए? तो एज अ ह्यूमन हमको ये सीखना चाहिए कि कभी भी अगर कोई आपसे ज़्यादा पावरफुल या आपसे ज़्यादा बड़ा अगर आपको उकसाता है किसी चीज़ के लिए, तो आपको फटे में टांग नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। और जितना हो सके उतना पेशेंस से ही काम लेना चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए खुद को, है ना। यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया, यूक्रेन अमेरिका की बातों में आ गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक थके हुए लड़के को कोई ये बोले कि जाके उस मोटे लड़के को चांटा मार दे और हम लोग खड़े हैं, लड़ाई होगी तो फिर हम लोग आ जाएंगे, दौड़ के आ जाएंगे। और यूक्रेन ने चांटा तो मार दिया, लेकिन जिन लड़कों ने कमिटमेंट किया था कि हम आएंगे तेरे लिए लड़ने के लिए, वो लोग आए नहीं, तो बेचारा फंस गया, क्या करे। और दूसरा, एज अ नेशन भी हम लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लोकेशन है इंडिया की, वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक है। मतलब ठीक है, इतने साल हमारा काम चल गया हिमालय की वजह से, लेकिन अब इस तरफ हम पाकिस्तान से घिरे हुए हैं, जो ऑब्वियसली हमारा दोस्त तो नहीं है। उधर चाइना से घिरे हुए हैं, वो भी हमारा दोस्त नहीं है। और चाइना ने अपने जो पड़ोसी देश हैं, मतलब हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे नेपाल है या बांग्लादेश है, इनको अपने कर्ज के जाल में फंसाना शुरू कर दिया है ना। और फंसाने के बाद ये क्या करता है ना, वहाँ इतना कर्जा दे देता है, फिर वहाँ इतना ज़्यादा करप्शन फैला देता है कि धीरे धीरे मतलब वहाँ की गवर्नमेंट पैसा चुका नहीं पाती है। ठीक वैसे ही जैसे श्रीलंका में हो रहा है। श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और अब वो लोग कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं है। ठीक ऐसा ही उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी किया है। ग्वादर पोर्ट पे वो जो बना रहा है रोड, उसमें पाकिस्तान को ले डूबा है ये पूरी तरह से। तो पावरफुल नेशंस का यही होता है कि ये लोग कर्जा देने की कोशिश करते हैं और
हम लोग कर्जा इसलिए लेते हैं एज अ नेशन ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है, मतलब सरकार जो होता है पावर में, वो लोगों को अच्छी सुविधाएं देने के नाम पे या मतलब कुछ भी कह लो आप इसको, तो कर्जा लेते हैं चुनाव के वादे निभाने के लिए या चुनाव में ये वादों करने के बाद लुभाने के लिए। फिर वो उसी पैसे को खा जाते हैं और वो पैसा फिर ब्लैक मनी में कन्वर्ट होकर के उन्हीं लोगों के बैंक में चला जाता है जहाँ से फंड होता है, मतलब फॉरेन बैंक्स में चला जाता है पैसा, ब्लैक मनी। तो इट गोज लाइक दिस। तो हमें दूर रहना चाहिए, है ना। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि जितना ज़्यादा एक कंट्री का सिटीज़न स्ट्रांग होता है उतना ही ज़्यादा वो मजबूत होता है। तो हम लोगों को जाति धर्म इससे उठ कर के वोटिंग देनी चाहिए और एक्चुअल में जो आदमी हमें लगता है कि हाँ ये सही लीडर है उसको ही वोट करना चाहिए, क्योंकि हमारा आज का वोट आने वाले 5 साल डिसाइड नहीं करेगा। हमारा आज का वोट ये डिसाइड करेगा कि आने वाले 50-100 साल बाद में जो हमारे जनरेशन्स होंगे वो कैसी ज़िंदगी जिएंगे। आज अगर हम लोग ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं जो जाति या धर्म के नाम पे उकसा करके वोट लेती है हमसे, तो आने वाला टाइम बहुत ख़राब होने वाला है, क्योंकि हम एक बहुत ही डायनेमिक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, ठीक है। और बाकी सारी बातें आपको पता ही है, अब मैं क्या बताऊं। तो इसीलिए क्या है कि हमें बहुत सोच समझ के वोट देना चाहिए और सब लोगों को वोटिंग करनी चाहिए, ठीक है। ये 55% वोट देना, अब यूपी में बहुत सारी जगहों पे 55% वोट ही दिया गया है। तो आप सोचो, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो किसी के उकसावे में आकर के या जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे वोट देने जाते ही जाते हैं। और ऐसे लोग जो पॉलिटिकल नेताओं के संपर्क में होते हैं वो लोग भी वोट देने जाते हैं। वोट देने कौन नहीं जाता है पता है? एक्चुअल सिटीजन जो बदलाव चाहता है लेकिन उस बदलाव के लिए कुछ करना नहीं चाहता है। आप वोट कीजिए और पार्शियल होकर के नहीं, रियल में जो लगता है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर है ये हमारा डेवलपमेंट कर सकता है, सिर्फ उसको वोट देना चाहिए। तो आज आदित्य खान की बोरी लेके जा रहा है। आज ट्यूशन खान की बोरी से जा रहा है। मेरी है ना गीता प्रेस से हर महीने एक बुक आती है कल्याण, तो अभी उसकी मेंबरशिप तो ख़त्म हो गई है, लेकिन ये अब है ना हर महीने अंकल, पोस्टमैन अंकल है, ये लेकर के आते हैं मेरे लिए। भाई अब EPP आती है अब, तो कोई पेटीएम करूँ आपने कैश दूँ? कैश दूँ? ठीक है, लेना हूँ। तो मैंने नाम तो पूछा ही नहीं आपका। पूजा। और ये पूजा की भाभी है। एंड ये ऑनलाइन देख करके आए थे, हमारे यहाँ पे दिल्ली से हैं, और इनका हेयर कट किया है मैंने। अभी पूजा का बिफोर का लुक नहीं लिया था। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है? चलो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम भी आएंगे थैंक यू। तो नया नया लग रहा होगा आपको यार, मैं एक्सीडेंटली कहीं पे भी चला जाता हूँ, मतलब अब लाइफ भी ऐसी चलती है ना। तो अभी मैं अक्षय के साथ में आया हूँ मंडोर गार्डन के पास में, यहाँ पे चाय पीने के लिए, और ये हमारे अंकल है, अंकल के साथ में चाय पीने के लिए आए हैं। सूरज कहाँ निकला है? चांद निकला है, अब तो दिन ढल गया। अब तो क्या हालचाल है अंकल? क्या बात है, बहुत दिनों से आए। आप यंग हो गए अंकल पहले से, सच्ची। और हमारे किशोर जी का है ऑफ ड्यूटी अंदर है। चलो बढ़िया। तो हमारी चाय आ गई है मस्त एकदम, एंड वी विल बी हैविंग इट टुगेदर। ये टाइम बहुत याद आएगा, देखना जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, बुढ़ापे में मतलब, है ना? सही कह रहा हूँ नहीं? चीयर्स। तो अभी हम लोग निकल गए हैं यहाँ से मंडोर से चाय पी करके, और घर जा रहे हैं। लेट हो गया थोड़ा, चलते हैं बस। तो
फाइनली TV9 की जो खबर थी उसके ऊपर मोहर लगी गई, आखिरकार वॉर हो ही गया है। और ये आदित्य जो है यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है बैठ करके, ब्लू वाला फोन चाहिए। और ये भी पढ़ाई कर रहा है यहाँ बैठ के, इसको फोन चाहिए ब्लू वाला। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैठ करके डिनर कर रहा हूँ। ठीक है, आज डिनर में क्या बना है, आज बनी है खिचड़ी, जो मेरे को बहुत पसंद है, चने की दाल वाली खिचड़ी। और ये सब्जी बनाई है हरे प्याज के पत्तों की रोटी। ले ले पड़ी है और ले ले। आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं कल हमारे अगले व्लॉग में। और एक और बात, मेरी लाइफ में कुछ भी एक्साइटेड नहीं है यार अभी, तो मैं क्या एक्साइटेड करूँ, है ना। तो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, बाय।